जलवायु परिवर्तन के कारण धान की खेती पर इस तरह से असर पड़ा है कि इसके बारे में कहना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे अर्थात हमारे रिसर्चरों के अब बस की बात नहीं है कि आखिर वो किस प्रकार से इस समस्या का हल निकाले, आखिर सरकार को किस प्रकार से सलाह दे या उद्योगपतियों को सलाह दे, समझाए किसको कि जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं तापमान में वृद्धि तो कहीं तापमान में एकदम गिरावट हो जाने से धान की खेती में ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। बहुत ऐसे देश हैं जो चावल के उत्पादन कम कर दिए हैं और उसके स्थान पर आलू को प्रमोट कर रहे हैं। तो बताइए, हम हर तरह के रिसर्च और किस्में निकालने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च, एक सलाह हम देने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं कि हम जो हमारे देश के मुखिया अर्थात सरकार है ना, उनके द्वारा इस तरह से नियम और कानून मनुष्यों पर अर्थात जनता पर इस तरह से समझाया जाए, इसके लिए एक से एक नुक्कड़ और नाट्य की कला को प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि ये समझाया जा सके कि हम जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारे फसल पर और हमारे मौसम पर इतनी जो भारी मात्रा में परिवर्तन, गिरावट, जिससे हमारे रहन सहन सब चीज़ बदलते जा रहा है और हम उसके काबिल न होते हुए भी चुपचाप सहने की एक अपने आप में क्षमता विकसित कर रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए तो काफ़ी ये मुश्किल होता है। तो इस बारे में सरकार को क्यों नहीं इस तरह से कोई समझा रहा है कि हमारे ऊपर हमारे जलवायु, हमारे आसपास के जलवायु को किस तरह से हम संभाल सके, ताकि हम लोगों में एक नया जीवन और एक नया अवसर विकसित हो सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा, अगर कुछ बदलाव करना है तो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे नियम हैं बदलने की और करने की कि लोग अगर सलाह से नहीं माने तो उन पर दबाव भी बनाया जा सकता है। और दबाव बनाने की बात ही क्या है, लोगों की भलाई के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ तो हम झूठ बोल करके और लोगों को हम बेवकूफ़ बना दे रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छे कुछ करने वाले हैं, और यहाँ तो जलवायु को